62वां दिन निरंतर आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। 14 फरवरी को शाम आप सभी के बीच उपस्थित रहा। धरना प्रदर्शन संघर्ष हम आप सभी का हमारा पूरा परिवार उस शादी समारोह में सम्मिलित रहा जिस पर आप सभी के साथ संघर्ष करते हुए समय के अभाव में अधिक समय होने के कारण उसे यहां से मैं अपने निज निवास जनपद फतेहपुर के लिए अपने सहयोगी रमेश चंद जी के साथ और परिवार के साथ समारोह में सम्मिलित होने के लिए निकला। लेकिन सम्मिलित नहीं हो सका। कुछ ही दूरी तय की थी, काफी कई किलोमीटर के दायरे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी के द्वारा कभी आगे पीछे ओवरटेक देखा गया। ये हुआ कि ये गाड़ी निरंतर आगे पीछे क्यों हो रही है। कुछ आभास हुआ लेकिन जब होनी होती है तो समय विपरीत चलता है। उस समय जो स्थितियां थी हमारी भी गाड़ी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ प्लानिंग जैसा था। हेलो, प्लानिंग जैसा ही था कुछ। ओवरटाइम के दौरान थोड़ा सा मोड़ भी था वहां पे। जबरदस्ती गाड़ी आगे आई स्कॉर्पियो, उस गाड़ी से टकराने के डर की वजह से लेफ्ट हैंड में थोड़ी सी गाड़ी दबाई गई। हेलो, इधर आ जाओ। गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में दबाया कि इस गाड़ी से कहीं टकराए ना, क्योंकि जगह ही नहीं छोड़ रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि उस सुनसान इलाके में हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। गाड़ी की गति 50-60 की ही स्पीड रही होगी। रोड से खाली बंजर जमीन, ऊंचा खाली, लगभग 2-2.5 फीट की खाली जमीन में हमारी अनियंत्रित गाड़ी कूद गई। गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ। लगभग 100 मीटर 50 मीटर तक हम इसी तरह अपने जैसे संघर्ष इन 60 दिनों में जो हम लोग कर रहे थे, वही संघर्ष हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ देख रहे थे। गाड़ियां नियंत्रित हो रही थी, कहीं जमीन ऊपर थी तो कहीं गाड़ी जंप कर रही थी, ऐसे ऐसे हो रही थी। हमने वो समय को बहुत करीब से देखा था। और आगे जाकर एक खाई थी, खाई में हम अपने परिवार के साथ जा गिरे। उन दुश्मनों ने सोचा कि आज इनका परिवार पूरा खत्म हो गया। खैर किसी तरह से संघर्ष किया, वहां पर भी हिम्मत नहीं हारे, बच्चों को निकाला, रमेश चंद को भी निकाले। सबसे पहले रमेश चंद जी का जो डोर दरवाजा था, शीशा वो खुला था। अच्छा हुआ कि वो शीशा खुला हुआ था। उस शीशे से रमेश चंद तुरंत निकले बाहर। निकलकर हमारी छोटी बेटी को पहले निकाला, फिर बड़ी बेटी को निकाला, फिर खड़ा हुआ, गिर गया। हम सीट बेल्ट में लटके रहे। पत्नी हमारी, जहां हमारे गाड़ी में पैर थे वहां हमारी पत्नी पड़ी थी। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि गाड़ी उल्टा है कि सीधा है, कैसी किन स्थितियों में है। रमेश चंद खड़े हुए, जो खड़े हुए तुरंत फिर गिर गए। कहा, आदिल भाई मेरा पैर टूट गया। हमने कहा इधर दरवाजा नहीं खुल रहा। किसी तरह से वो गाड़ी के नीचे जो स्पेस था, एक आर्मी के जवान की तरह जमीन से रेंगता हुआ किसी तरह से आया हमारे दरवाजे की तरफ। जो दरवाजा हमारा फंसा था, किसी पेड़ की खूंट जैसी थी, उसकी वजह से खुल नहीं रहा था। हमारी जाबाज बेटी भी उसके पीछे पीछे जमीन से रेंगते हुए गाड़ी के नीचे से निकली। दरवाजा खींचना शुरू किया। हमारे अंदर भी जितनी ताकत थी पैरों से लगाकर धक्का दे दे करके गाड़ी का दरवाजा किसी तरह से खोला। हम भी निकले, अपनी पत्नी को भी खींचा, लेकिन सभी हम अपने परिवार के साथ और साथी रमेश चंद जी के साथ ससुरक्षित गाड़ी से बाहर आ गए। बेटे को चढ़ाया रोड में कि कोई गाड़ी निकले तो उससे हेल्प लो।
3-4 गाड़ियां गुजर गई। जंगल में किसी गाड़ी ने रोका नहीं, इस डर से कि कहीं कोई लुटेरे तो नहीं है, बच्चों का सहारा लेके लूटना चाहते हो। खैर हम लोग चिल्लाते रहे। एक आध गाड़ी रुकी, वो लोग साइड में लगाकर जल्दी जल्दी आए, हम लोगों को चढ़ाया। एम्बुलेंस भी आई, पुलिस भी आई। उससे पहले हम जब गाड़ी के अंदर थे तो हम आप सभी को, चाहने वालों को याद कर रहे थे कि आज हमें कुछ हो जाएगा तो आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों के हक के लिए कौन लड़ेगा। लेकिन आप लोगों की जो दुआएं हैं, आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद दुआएं काल के मुंह से, जो हमें काल अपने गाल में समाने के लिए मुंह खोला था, परमात्मा ने अपना हाथ बढ़ा करके हम सभी को ससुरक्षित निकाल दिए। सबसे पहले हमने अपने जो हमारा अजीज प्रिय, जिसको हम अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, हमने उनको पहले फोन करके सूचना दी। 2 बार फोन किया, व्यस्त जा रहा था। व्यस्त होने के कारण बात नहीं हो पाई। फिर पत्नी के फोन के माध्यम से सबसे पहले तिवारी जी को हमने सूचना दी कि तिवारी जी ऐसी ऐसी घटना हम लोगों के साथ हो गई। उसके बाद हम अपनी छाती को एक हाथ से दबाए हुए मैसेज टाइप करके, लोकेशन ट्रैक करके आप सभी लोगों को सूचनाएं ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराई। फिर अपने परिवार को एम्बुलेंस में सभी लोगों को बैठाकर मौरावा जो सामुदायिक केंद्र था वहां लेकर के पहुंचे। अपने बच्चों को चेकअप कराया, बच्चों में कोई चोट नहीं थी। पत्नी को काफी चोटें आई हैं, पेट में भी है, सर में भी है, शोल्डर में भी है, दोनों हाथों में। उठना बैठना दुश्वार है इस समय।